उम्मीद तो कुछ नहीं है, इतने सालों से तो हम उम्मीद ही लगा के बैठे थे, जब तब से नहीं हो रहा तो अब क्या होगा। तो इंसान मरेगा या जिएगा इस गंदगी में? तो इसका कोई उपाय किया जाए तभी तो कोई वोट देगा, ऐसे वोट नहीं मिलेगा किसी को। जो जिता दिया हूं जिसको, जो तो अपने पैसे खर्चे पे रह जाते, पैसे फेंकता है, चुनाव जीत जाता है, गरीबों को मरण होता है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नवदीप टुडे और मैं हूं आपके साथ गुलफशन अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 के टीकरी खुर्द में, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव जो है नजदीक है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां अपने ही उरूज पर है। तो इस वक्त मैं जिस क्षेत्र में मौजूद हूं, हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि आने वाले इलेक्शन पर उनकी क्या कुछ राय है और कौन सी पार्टी कौन से नेता की और वो देख रहे हैं और क्या लगता है उन्हें आने वाले इलेक्शन में इस क्षेत्र का क्या कुछ विकास हुआ था या फिर होगा। वोट देना चाहे तो आप किन किन मुद्दों को देखेंगे वोट डालते हुए? एक तो बेरोजगारी है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो तो अच्छी चल रही है, लेकिन एक है कि हमारे इधर जो भी है ना, नाली है वगैरह ये सब चीज़ है, बहुत ही गंदी है। और दूसरा सबसे बड़ा तो इशू यही है कि बेरोजगार सब लोग घूम रहे हैं। उसमें ये होनी चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के स्कूल के है, ड्रेसेस है, सब चीजें जो उनको उनका हक होता है बच्चों का स्कूल की तरफ से, वो उनको टाइम से मिलना चाहिए, जो कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से नहीं मिल रहा। सब चीजें फैसिलिटी वगैरह सब चीज बंद हो गई है। किस पार्टी की उम्मीद है? क्या बदलाव हो सकता है? जो उस चीज में बदलाव मैं का कुछ नहीं कह सकती कि किस पार्टी की किसकी उम्मीद है, नहीं कह क्योंकि सरकार कभी भी पलटती है। जनता को चुनाव करना है, तीन पार्टियों चुनाव में से करना यहाँ की नाली देखो कैसी है। जी। है सही। आगे देखो ना, स्कूल में छोटे वाले स्कूल में चले जाओ आप। हाँ, ये छोटा वाला जो है जी, जी। इसमें पढ़ाई होती है अच्छी। बच्चे बगैर स्कूल के ड्रेस के वैसे ही चले जाते हैं, तो प्रिंसिपल क्यों नहीं बोलता उसके? कुछ है ही नहीं अच्छा। ना हम ये दीदी हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, ना काम है ना कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी है बिल्कुल। तो ये सब होना चाहिए ना। यदि पिछली जो निगम पार्षद थे उनकी आपकी काफी नाराजगियां हैं कि पिछले निगम पार्षद नाली चाहे साफ सफाई की व्यवस्था और एमसीडी स्कूल्स जो है उसमें पढ़ाई की व्यवस्था कुछ नहीं की है। तो अब जो है आप किसे तरजीह दे रही हैं? आप क्या क्या चाहती हैं? क्या क्या मुद्दे देख रही हैं? देखो, सबसे पहले तो ना कॉलोनी में ना सुरक्षित नहीं है लड़कियां। सुरक्षित नहीं है। और दिन दिन दहाड़े यहाँ पे चोरियां होती है। जैसे दिन रात चोरी होती है, और लड़कियां सुरक्षित नहीं है, और बच्चे सुरक्षित नहीं है इसमें। दिन दहाड़े बच्चे उठ जाते हैं, और नालियां हमारी साफ नहीं है। ये सब होना चाहिए। स्वर्ण जयंती में कॉलोनी में यहाँ काम नहीं है, कोई काम धंधा है नहीं। बच्चे अकेली जाती है, छेड़खानी होता है, बच्चे को डर होता है आने में। नाली गंदी है, कोई चीज का सुविधा नहीं है यहाँ पे। 1 घंटे खड़ी रहो तो बस मिलता है भैया, ना वो भी लाल बत्ती पे, लाल बत्ती नहीं है। एक्सीडेंट होता है, तो किसको चुनाव दिया जाएगा, किसको जिताया जाएगा? जो जीतता है वो अपने काम पे रहता है। आप क्या कुछ तो सोचा होगा माइंड में, कुछ तो तैयारी की होगी। जिसको जो जिता दिया हूं जिसको, जो तो अपने पैसे खर्चे पे रह जाता है, पैसे फेंकता है, चुनाव जीत जाता है, गरीबों को मरण होता है। 15 सालों से लगातार बीजेपी है, क्या इस बार बदलाव की कुछ नहीं बदलाव आया है, वही आया है कि गरीबों का पेट काट के बस वही कर रहा है। 15 सालों से एक पार्टी लगातार सत्ता में है, आप उसे भुगत रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि इस इन तरह की समस्याएं हैं, तो उसके बावजूद आप बदलेंगे नहीं पार्टी? बदल भी नहीं सकते। देखो, जो जिसका हल्ला ज्यादा होगा उसको तो बदलेंगे ही बदलेंगे। बदलेंगे। और क्या। वो साफ सुथरा देखो ना आगे जाकर, ये तो हमने किया ना, हम लोग करते हैं। आप पीछे जाके देखो, आप पीछे की इधर भी गए तो बहुत ज्यादा गंदगी थी। उधर पीछे जाके देखो ना क्या हाल हो रहा है। हैं? कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता है यहाँ पे, कोई भी यानी नहीं। कुल मिलाकर आप साफ सफाई की व्यवस्था से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ये परेशानी लगभग बीते 15 सालों से है, 5 सालों से है, ये तो 20 ही साल हो गए। 20 साल से हो गए। तो क्या लगता है इस बार बदलाव की उम्मीद है? कोई पता नहीं, 4 सब ऐसे ही तारीख सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम बदलाव करेंगे, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं करता। पहले नाली साफ करो, 4 तारीख को वोट है ना, पानी नहीं आ रहा है ये कॉलोनी में, हम सबको पानी का दिक्कत है। नाली देखो जाम है, तो नाली कौन साफ करेगा? पहले नाली का साफ कराओ, पानी दो, उसके बाद अब वोट का हाँ उसका वोट का बात करेगा। उठाने तो खबर देना पड़ता है हम लोग को, तब ये कूड़ा उठता है यहाँ। ऐसा कूड़ा नहीं उठता इस गली में, ऐसे ही पड़ा रहता है, पूरा गली सड़ा रहता है। इतनी बदबू मारती है मच्छर से भरे हुए पूरे गली में। तो इंसान मरेगा या जिएगा इस गंदगी में? तो इसका कोई उपाय किया जाए तभी तो कोई वोट देगा, ऐसे वोट नहीं मिलेगा किसी को। बरसात में देखो आगे की क्या होता है यहाँ पे,
पैर रख के बंदा जा नहीं सकता अपने घर से बाहर। सालों से काम तो हो रहे पर काम करते नहीं है सही से। काम तो सब जगह हो रहे, तो पैसे खा के बैठ जाओगे, काम करोगे कैसे? उम्मीद तो कुछ नहीं है, इतने सालों से तो हम उम्मीद ही लगा के बैठे थे। जब तब से नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? हमारे लिए सुख है सब चीज को, तो वो आना चाहिए, ठीक है ना। और जब सीवर है ये भर रहे हैं, कोई कैसा भी कर रहा है, कीचड़ कर रही है नाली जब पे, अब वो तो गंद रहता है फिर। यानी कि बीते 15 सालों से जो पार्टी है उसे जो है हाँ आप बदलना चाहते हैं। हाँ, बदलने चाहते हैं, कोई अच्छा सही करेगा उसी को वोट देंगे। जो आपकी समस्याओं का निपटान करेगा आप उसे मतदान करेंगे। हमारे गली में सीवर डलवाइए, हम वोट देंगे। देखिए उधर पड़ा हुआ कितने गंदा। तो जब नेता आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप ये सवाल रखेंगे कि पहले आप हमारा काम कीजिए। हाँ, हमारा काम कीजिए, हम वोट देंगे। हमने टीकरी खुर्द वार्ड नंबर 4 की जनता से राय जानने की कोशिश की है कि आखिर आने वाले इलेक्शन में उनकी राय क्या होगी, लेकिन जनता की गुस्से का लेवल इस कदर हाई है कि लोग पार्टी के प्रत्याशी तो दूर खुद पार्टी का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझ रहे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो समस्या थी वो करीब आज से या कल से नहीं, सालों से नहीं, बल्कि बदस्तूर 2 दशक तक जारी है। और अब लोग चाहते हैं कि पार्टी का नेता वैसा हो जो पहले काम करे, फिर उनसे जो आकर वोट की अपील करें। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले इलेक्शन में टीकरी खुर्द की जनता किसे अपना नेता चुनती है।